हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल LDW अटॉर्नी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हमने प्रश्न लिख रखा है, 3 प्रश्न यहाँ पे है। पहला में है 2.56, दूसरा में है 42.25 है और तीसरा में है 31.36 है। तो इस तरह से हमने प्रश्न लिख रखा है। तो पहला को हम बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2.56 और इसको इस तरह से लगाते हैं और यहाँ भी इस तरह से लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं, दो दो का जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ इसका जोड़ा लग गया और इसका नहीं है तो इसको सिंगल ये रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं कि हमको सोचना है संख्या की किस संख्या से इसमें हम भाग लगाएंगे। तो 2 हमको लाना है। ठीक है। तो अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 एकम 1 ही होगा और 2 का करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 2 से तो क्रॉस कर जा रहा है, तो हम यहाँ 1 ही लगाएंगे। 1 के पहाड़ा जब एक बार हम पढ़ेंगे 1 एकम तो 1 हो जाएगा। यहाँ इस तरह से लगा देंगे। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब इसके बाद जो संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है जोड़ा में, तो दोनों को एक साथ में नीचे उतारेंगे। नीचे उतर गया। अब यहाँ आ गया 156। ठीक है। तो यहाँ हम जिस संख्या से भाग लगा है उस संख्या को नीचे लिख करके और इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। अब 2 के पहाड़ा में आपको इतना सारा संख्या को लाना है। तो 2 के पहाड़ा में पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन 2 के पहाड़ा में 15 तक आ सकता है। तो 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है। तो 7 बार जब लगाएंगे तो आपको संख्या यहाँ पे 6 लाना है इकाई का अंक। तो आपको 7 बार नहीं लगाना है। 2 के पहाड़ा अगर हम लगाएंगे 6 बार तो 2 छक 12 आएगा, जो कि 15 से कम होता है। तो 2 छक 12 यहाँ लगा देंगे। 2 छक 12, यहाँ भी 6 लिख देंगे। ठीक है। तो 6 से 6 में गुना करेंगे तो 6 छक 36 हो जाएगा। 36 को 6 लिख देंगे। तो हासिल क्या हो गया? तो हासिल आपका 3 हो गया। अब 6 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 दूना 12 और 3 हासिल हो जाएगा 15। तो इस तरह से यहाँ 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 1 में से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा कट गया है, यानी जो यहाँ पे आप संख्या देख रहे हैं 1.6, यही आपका वर्गमूल निकल करके आया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2.56 का वर्गमूल क्या होगा? तो 1.6 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न में चलते हैं। दूसरा में दिया हुआ है 42.25। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 42.25 और इसको इस तरह से लगा देंगे और यहाँ भी इस तरह से लगाएंगे। तो हमने पिछला सवाल में बताया कि यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम जोड़ा लगाते हैं। तो चलिए बाएं तरफ से चलेंगे, इकाई के अंक से हम यहाँ जोड़ा लगा दिए, इसके बाद इधर भी हम जोड़ा लगा दिए। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा 42 है, यानी 42 है। तो यहाँ अगर हम 6 का वर्ग निकालें तो 6 छक 36 हो जाएगा और 7 से निकालेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो 7 के पहाड़ा पढ़ने पर 42 से ज्यादा हो जा रहा है। तो 6 के पहाड़ा लगाएंगे, 6 छक 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ भी 6 लगा देंगे। 6 का पहाड़ा 6 बार लगाने के बाद क्या हो जाएगा? तो यहाँ 36 हो जाएगा। यहाँ 36 लिख लेना है आपको। अब यहाँ हम माइनस करेंगे संख्या से। तो 4 में से अगर एक जाएगा यहाँ तो हो जाएगा 12। 12 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ 3 है। 3 में से 3 जाएगा तो 0, यानी कुछ नहीं। तो यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। अब इसके बाद जो भी संख्या लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट उतारेंगे। यहाँ पे 25 है, एक साथ में उतर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ 625 आ गया। अब आपको ये 6 जो संख्या ऊपर में उसको यहाँ नीचे लिख करके इसको जोड़ देना है इस तरह से। तो 6 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। अब 12 के पहाड़ा में आपको 625 लाना है, लेकिन 12 के पहाड़ा में 625 नहीं आएगा। तो 12 के पहाड़ा में 62 आ सकता है। तो चलिए 12 पचे 60, 5 बार अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 पचे हमारा 60 आ जाएगा। तो 5 ये आपको यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। तो 5 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 5 पचे 25 के 5 हो जाएगा और हासिल आपका क्या बच गया? तो 2 बच गया। और 12 पचे 60 और 2 हो गया 62। तो आप देख सकते हैं कि आपको पूरा संख्या कट जाएगा। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 होगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरी संख्या आपको कट गया है। तो जो ये संख्या आप देख रहे हैं 6.5, यही आपका वर्गमूल निकल करके आया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अंडर रूट 42.25 का वर्गमूल आपको निकल करके आ गया है 6.5। यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आसानी से आप दशमलव संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब हम तीसरा प्रश्न को बनाएंगे। तीसरा प्रश्न में दिया है आपको 31.36। तो यहाँ से इस तरह से लगा देंगे, यहाँ भी इस तरह से लगा देंगे।
अब यहाँ हम पेयर बनाएंगे दो दो का, तो दो का पेयर ए बन गया, इसका भी दो का पेयर बन गया, यानी जोड़ा बन गया। अब यहाँ आपको 31 है, तो आपको संख्या सोचना है। अगर आप 4 से लगाते हैं तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 5 पचे 25 आ जाएगा, 6 से लगाएंगे तो 6 छह 36 हो जाएगा, यानी 36 क्रॉस कर जा रहा है 31 से, तो 5 से ही लगेगा। 5 से लगाएंगे 5 बार तो 5 पचे 25 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो एक जाएगा यहाँ से तो 11, 11 में से खरच 5 खरच 6 आ जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ आपको पॉइंट लगा देना है। अब इसके बाद 2 अंक का यहाँ संख्या लिखा, दोनों को एक ही साथ में उतार देंगे यहाँ पे, तो इस तरह से उतर गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 5 को लिख लेंगे नीचे और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, तो 5 और 5 जोड़ने से क्या होता है, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 के पहाड़ा में आपको 636 लाना है, उतना तो नहीं आएगा लेकिन 10 के पहाड़ा में 63 आ सकता है। इससे नहीं आने के बाद इससे कम लगा देंगे, ठीक है। तो 10 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 छक 60 हो जाएगा, तो यहाँ से हम 6 बार लगा देंगे और यहाँ भी 6 लगा देंगे, तो 6 से 6 में गुना करेंगे, 6 छक 36 के 6 हो जाएगा, हासिल क्या हो जाएगा, तो हासिल आपके पास 3 हो जाएगा, और 10 छक 60 और 3 क्या होता है, तो 63 होता है, तो 63 आ गया। यहाँ से देख सकते हैं 6 से 6 घटाएंगे तो 0, 3 से 3 घटाएंगे तो 0, 6 से 6 घटाएंगे तो 0। इस तरह से आपको पूरा संख्या कट गया। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो ये संख्या निकल करके आया है यही आपका वर्गमूल है। और यहाँ आप लिख सकते हैं इस तरह से, अंडर रूट लगा करके 31.36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 5.6। यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आसानी से आप दशमलव की संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं।